तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के एक बेहतरीन स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। इस वीडियो में हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ साथ फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। फाइनेंशियल्स में बेसिकली हम तीन चीज़ों को देखते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड नेटवर्थ। और अगर ये तीनों ही चीज़ें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बैंक ऑफ बड़ौदा के रेवेन्यू को देखते हैं। अगर हम इसके रेवेन्यू को देखें तो ये एक अच्छी खासी राइज हो रही है 2019 से। अगर हम बात करें 2019 की तो वो है 60,793 करोड़। फिर अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 1,10,778 करोड़। फिर अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो 2019 में जो इसका जो प्रॉफिट था वो है 1,100 करोड़ यानी कि 1,100 करोड़। 2020 में इसका जो प्रॉफिट है थोड़ा सा कम हुआ है एज कम्पेयर टू 2019, पर फिर भी 2020 से इसका जो प्रॉफिट है वो राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2020 की तो वो है 928 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 14,905 करोड़। फिर हम बात करेंगे नेटवर्थ की। अगर हम इसके नेटवर्थ को देखें तो इसका जो नेटवर्थ है 2019 से लगातार 2023 तक राइज हो रही है। अगर हम बात करें 2019 की तो वो है 54,996 करोड़। फिर अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 1,05,055 करोड़। फिर हम बात करेंगे फंडामेंटल्स की। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा के फंडामेंटल्स को देखें तो अगर हम सबसे पहले बात करें मार्केट कैप की तो इसका जो मार्केट कैप है वो है 99,233 करोड़। इसका जो पी रेशियो है वो है 5.70 और पी रेशियो जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। और एक बात, किसी अगर कंपनी का जो पी रेशियो है वो अगर उसके इंडस्ट्री पी से कम है तो वो एक अच्छी गुड साइन होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा के पी रेशियो को देखें तो वो है 5.70 और इसका जो इंडस्ट्री पी है वो है 14.04। यानी कि यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो पी रेशियो वो उसके इंडस्ट्री पी से कम है, जो कि एक अच्छी गुड साइन होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर हम बात करते हैं पीबी रेशियो की। पीबी रेशियो भी पीवी रेशियो की तरह ही जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है और अगर 1 से कम है पीबी रेशियो तब तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा के पीबी रेशियो की तो वो है 0.94 यानी कि 1 से कम है इसका पीबी रेशियो। तो ये एक गुड साइन है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अभी हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी, जो कि यहाँ नहीं दिया गया है। तो डेट टू इक्विटी की क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया गया है तो हम एक और रेशियो को हम देखते हैं डेट टू इक्विटी के साथ साथ ही वो इम्पोर्टेंट होता है, जो कि है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो में हम बेसिकली कंपनी के पास करंट एसेट्स कितना है करंट लाइबिलिटीज़ के मुकाबले वो देखते हैं। अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 1 है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास जितना करंट एसेट्स है उतना ही करंट लाइबिलिटीज़ भी है। किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तब वो अच्छी मानी जाती है और अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो अगर 1 से कम है तो वो ख़राब मानी जाती है। तो अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा के जो करंट रेशियो है वो है 1.92 यानी कि 2 से कम है, पर फिर भी इसके पास एसेट्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू करेंट लाइबिलिटीज़। तो अभी हम एक और रेशियो की बात करें जो है पेग रेशियो। तो पेग रेशियो बेसिकली वो होता है, पेग रेशियो अगर 1 से कम है तो इसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है और अगर 1 है तो उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ना ही अंडर वैल्यूड होता है और ना ही ओवर वैल्यूड। पर अगर किसी कंपनी का जो पेग रेशियो होता है वो अगर 1 से ज़्यादा हो तो उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड माना जाता है। अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा के पेग रेशियो के तो वो है 0.10 यानी कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है यानी कि सस्ता है। फिर हम बात करेंगे आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा के आरओई की जो है 1.40%। आरओई के साथ साथ हमें एक और रेशियो का ध्यान रखना चाहिए जो है आरओसी। आरओई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओई और आरओसी के बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आरओई में जो है सिर्फ इक्विटी को इंक्लूड किया जाता है और आरओसी में जो है
इक्विटी के साथ साथ डेट को भी इंक्लूड किया जाता है। और आरओई और आरओसी के बीच में जितना ज़्यादा कम गैप होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर किसी कंपनी का जो आरओई और आरओसी अगर 20 से ज़्यादा है तब तो वो और भी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा के आरओसी की तो वो है 5.17%, यानी कि इस आरओई और आरओसी के बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और 20 से भी कम है, यानी यूँ कहो तो 10 से भी इसका जो आरओई और आरओसी कम है, जो कि इतनी अच्छी बात नहीं होती है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर हम बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। इस कंपनी का जो ईपीएस है वो है 33.67 और अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की तो वो है 2.87%। और डिविडेंड यील्ड भी आरओई की तरह जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर किसी कंपनी का अगर डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी आपको आगे भी एक अच्छी खासी जो है डिविडेंड पे कर सकती है। फिर हम बात करते हैं बुक वैल्यू की, तो इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो है 203.14 और इसका अगर फेस वैल्यू की बात करें तो वो है 2। इसके बाद हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो सबसे ज़्यादा शेयर्स जो है वो प्रोमोटर्स के पास है 63.97%। और अगर किसी कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 45% से भी ज़्यादा शेयर मौजूद है तो ये गुड साइन मानी जाती है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि प्रोमोटर्स अपने पास ज़्यादा शेयर तभी रखते हैं जब उनको अपने कंपनी के ऊपर ट्रस्ट हो या अपने ऊपर ट्रस्ट हो कि वो कंपनी जो है वो फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, तभी वो अपने पास ज़्यादा शेयर रखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रोमोटर्स के पास 45% से भी ज़्यादा शेयर्स है, तो ये एक गुड साइन होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बाद तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च ज़रूर करिएगा।